Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 1st and 2nd February 2025 and इन दिनों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख ही सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, who was recently honored with the BCCI's Lifetime Achievement Award at the board's annual gala in Mumbai on 1st of February 2025. तो recently अभी किसको ऑनर किया गया है इस अवार्ड से, जो कि है BCCI's Lifetime Achievement Award, जो कि हुआ था इसका इवेंट एट बोर्ड्स एनुअल गाला इन मुंबई ऑन 1st of February 2025. ओके, सो आवर ऑप्शंस आर ए रवि शास्त्री, बी फारूक इंजीनियर, सी सचिन तेंदुलकर या फिर डी CK नायडू. तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं करेक्ट आंसर है सी विच इज सचिन तेंदुलकर. तो रिसेंटली अभी सचिन तेंदुलकर ने इस अवार्ड को रिसीव किया था. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, BCCI's लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये. ओके, देन ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था एट द बोर्ड्स एनुअल गाला इन मुंबई ऑन 1st of February 2025. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Now next question is, as per the economic survey 2025, what is the projected growth rate of India's real GDP for the financial year 2025? तो जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ऑलरेडी आ चुका है, 31st of January को निकलता है. ओके, जो कि निकालती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. एंड 1st of February को बजट भी पेश हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 31st of January 2025 में निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट रहेगी वो क्या रहेगी इंडियाज रियल GDP की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 में. सो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ए 5.4%, बी 6.4%, सी 7.1% या फिर डी 6.7%. ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी 6.4%. ओके, तो इंडिया GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 6.3 to 6.8% फॉर ईयर 2025 to 26. तो हमारी जो एग्जैक्ट है वो प्रोजेक्ट की गई है 6.4%. ओके, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो कि रिसेंटली अभी प्रेजेंट किया गया था हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा. एंड ये 31st of January को पेश किया गया था, जिसमें एस्टिमेट्स लगाए गए थे कि हमारी इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ रहेगी वो रहेगी बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, World Neglected Tropical Diseases Day is observed on which day every year? तो रिसेंटली अभी इस डे को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, और करेक्ट आंसर इज डी विच इज 30th January. 30th January को ये वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे सेलिब्रेट किया जाता है. आखिर ये होता क्या है आगे हम स्लाइड में जान लेते हैं. तो करेक्ट आंसर इज डी विच इज 30th of January. एंड इस दिन क्या किया गया था, सबसे ज़रूरी बात, इंडिया गेट पर ये लाइट इल्यूमिनेट की गई थी पर्पल एंड ऑरेंज ऑन 30th of January 2025 फॉर वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे के लिए. ओके, एंड इस रिमार्केबल डे पर इंडिया ने ये कमिटमेंट ली है कि वो इरेडिकेट करेगा, ये पूरी तरीके से ख़त्म करेगा ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को बाय लाइटनिंग अप द हिस्टोरिक इंडिया गेट इन ब्रिलियंट पर्पल एंड ऑरेंज कलर. ओके, तो ये कमिटमेंट दिया है इंडिया ने कि ये पूरी तरीके से एंटीडीज डिजीजेस जितनी भी हैं उसको ये ख़त्म करेगा. एंड ये जो दिन है इस दिन का एम रहता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट एंटीडीज एंड द नीड फॉर ग्लोबल एक्शन. ओके, एंड ये जो एंटीडीज होते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि मेनली अफेक्ट करती है पुअर कम्युनिटीज़ को इन ट्रॉपिकल रीजन्स. ओके, एंड ये जो डिजीजेस होती हैं ये रिसीव करती हैं लेस अटेंशन कंपेयर टू अदर मेजर हेल्थ इश्यूज. जैसे कि बहुत से लोगों में ये देखा जाता है बाकी हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, एंड उसके चक्कर में ये जो एंटीडी डिजीजेस होती हैं उसको लेस अटेंशन दी जाती है, जिसकी वजह से ये फैलती ही जा रही हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में. ओके, इसीलिए इस डे को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है ऑन 30th of January 2025 में. ये रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया गया था. ओके, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं वाई वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे वॉज इन न्यूज़. तो ये आखिर न्यूज़ में कैसे आया, इसको कैसे डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली. तो इस दिन को डिक्लेयर किया गया था इन 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ओके, उस दिन क्या किया गया था, इस 30th January को एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे डिक्लेयर किया गया था. एंड इस डे का प्रपोजल रखा था UAE ने. ओके,
एंड इसको अडॉप्ट किया गया था यूनानिमसली बाय द डेलीगेट। एंड फर्स्ट जो वर्ल्ड एनटीडी डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था इनफॉर्मली इन द ईयर 2020। ओके, एंड अगर हम बात करें व्हाट इज द करंट सिनेरियो रिलेटेड टू एनटीडी, तो ये जो एनटीडीज है ये अब तक अफेक्ट कर चुकी है मोर देन अ बिलियन पीपल ग्लोबली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़रूरी हो जाता है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंड हालांकि ये जो एनटीडी डिजीजेज जो होती हैं ये प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। हाउएवर दीज डिजीजेस एंड देयर इंट्रिकेट इन रिलेशनशिप्स विद पॉवर्टी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, तो इसका रिलेशनशिप मेनली पॉवर्टी से रिलेटेड है। जो भी लोग पुअर है एंड बिलो पॉवर्टी लाइन है, मेनली वो लोग वल्नरेबल होते हैं इस डिजीज के, उनको मोस्ट केसेस पर उनको ही अफेक्ट करती है ये, एंड कंटिन्यू करती है टू कॉज डिवास्टेटिंग हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। एंड रिसेंटली अभी देयर आर 20 एंटिटीज दैट impacted over 1.7 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ओके, तो वर्ल्ड वाइड 20 एंटिटीज मतलब इतनी डिजीजेस ने इम्पैक्ट किया है ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइड। एंड इंडिया कैरीज कर रही है अब तक लार्जेस्ट बर्डन ऑफ एटलीस्ट 11 ऑफ दीज डिजीजेस। तो इंडिया में अब तक 11 डिजीज देखी जा चुकी हैं, एनटीडी जो डिजीजेस होती हैं विद पैरासिटिक इलनेस लाइक काला आजार एंड लिम्फेटिक फिलियारिसिस। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी डिजीजेस होती हैं इसके अंडर, एनटीडीज के अंडर, जैसे कि डेंगी एंड चिकनगुनिया आपने सुना ही होगा, एंड फूड बॉर्न टर्मेटोडाइजिस, ये सारी डिजीजेस हैं ये एनटीडीज के अंडर आती हैं। ओके, जो कि अफेक्ट करती हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स थ्रू आउट द कंट्री, ऑफन द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल पीपल को अफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, now next question is which state now has the maximum number of Ramsar site in India as on February 2025। तो ये पूछ रहा है किस स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट है इंडिया में एज ऑन February 2025 के अकॉर्डिंग। ओके, सो आवर ऑप्शंस आर ए केरला, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या फिर डी गुजरात। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं करेक्ट आंसर इज सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑन February 2025। एंड आपको पता ही होगा ये 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए ये जो है ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसमें पता चला कि तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं तमिलनाडु रिसेंटली वो स्टेट बना है जिसके पास मोस्ट रामसर साइट्स हैं, जो कि अब टोटल हो जाती हैं 20। तो टोटल 20 रामसर साइट हैं तमिलनाडु के पास, जो कि सबसे मैक्सिमम है, एंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश विच हैव 10 साइट्स। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे तमिलनाडु, उसके बाद हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश। ओके, एंड जैसे कि आपको पता ही है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे रिसेंटली अभी ऑब्जर्व किया गया है 2 फरवरी। एवरी ईयर ये वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये पॉइंट आपको पता ही होगा, इंडिया इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1982। तो ये जो कन्वेंशन है रामसर साइट कन्वेंशन, उसमें इंडिया ऑलरेडी पार्ट है 1982 से। एंड दिस ईयर्स थीम 2025 की जो थीम रहेगी वो रहेगी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इसकी थीम भी याद होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारी थीम रहेगी 2025 की, जो कि हमें रिमाइंड कराती है बेनिफिट्स वेटलैंड्स प्रोवाइड फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके, एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2025 एंड 24 की भी थीम। 2024 की जो थीम रही थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग रही थी। आपसे पिछले साल का भी करंट अफेयर पूछा ही जाता है, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों ईयर्स की डाल दी है, करंट ईयर की आप मेनली याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए 1 फरवरी 2025 में मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया था एक रीजनल वर्कशॉप। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो यहाँ पे इसमें कई स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। एंड द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड द एडिशन ऑफ 4 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, टेकिंग द टोटल 89। ओके, तो रिसेंटली अभी इंडिया ने 4 रामसर साइट, न्यू रामसर साइट को ऐड ऑन किया है, जिससे अब जो टोटल नंबर हो जाता है वो हो जाता है 89। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ओके वो चारों कौन सी न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई हैं हमारे इंडिया में। ओके, तो ये जो चारों रामसर साइट्स जो हमारी ऐड की गई हैं, 2 जो हैं वो बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से, एंड 1 इज़ फ्रॉम सिक्किम एंड 1 इज़ फ्रॉम झारखंड। ओके, तो यहाँ पे आप इनके नेम्स पढ़ सकते हैं। ये चारों न्यू रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, 2 इन तमिलनाडु एंड 1 इन सिक्किम एंड झारखंड।
ओके, टोटल 4 अभी ऐड की गई हैं रामसर साइट में, जो कि टोटल नंबर हो जाता है हमारा प्रेजेंट में 89। ओके, 89 रामसर साइट्स हो जाती हैं हमारे इंडिया में। And one more question related to this, which city hosted the international conference on वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? तो किस सिटी ने होस्ट किया था ये कॉन्फ्रेंस को, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? तो आप सभी को पता होगा, ऑन 2 फरवरी मार्क्स द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसार कन्वेंशन ऑन 2 फरवरी 1971 इन रामसार, ईरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रामसार है ईरान में। ओके, यहीं पे ये कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया था इन द ईयर 1971 में। तब से ही इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन 2 फरवरी, ओके, एवरी ईयर। So just remember all these points. Now next question is Point Nemo, which was seen in news, is located in which ocean? तो रिसेंटली अभी पॉइंट नीमो को न्यूज़ में देखा गया है, तो वो कौन से ओशियन में देखा गया है? और ऑप्शंस आर ए अटलांटिक ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन, या फिर डी इंडियन ओशन। सो करेक्ट आंसर इज बी पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट नीमो है। ओके, तो ये यहाँ पे आप चिले देख सकते हैं, साउथ अमेरिका, उसी के जस्ट लेफ्ट में पैसिफिक ओशियन में ये पॉइंट नीमो है। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज बी, विच इज पैसिफिक ओशियन। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा था ये पॉइंट नीमो? तो रिसेंटली अभी 2 यंग इंडियन नेवी ऑफिसर्स, यहाँ पे मैं इनकी पिक्चर लगा दूंगी, ये 2 लेडी हैं, इन दोनों इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने बोर्ड किया था INSV तारिणी को, विच सिंपली स्टैंड्स फॉर द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। तो इस वेसल में इन्होंने ये पॉइंट को क्रॉस किया है, पॉइंट नीमो, इन द सदर्न पैसिफिक ड्यूरिंग द नाविका सागर परिक्रमा 2। ओके, ये परिक्रमा की थी, उसी टाइम में इन्होंने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, जो कि बहुत गर्व की बात हो जाती है। ओके, एंड ये अर्थ्स मोस्ट रिमोट लोकेशन है। एंड ये जो पॉइंट नीमो है ये ओशियनिक पोल है ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंड मास ऑन द अर्थ। तो ये लैंड मास के बहुत ही दूर है ये पॉइंट, जहाँ पे किसी का भी एक्सेस नहीं है। तो ये 2 इंडियन नेवी हैं, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, इन दोनों ने इस पॉइंट को क्रॉस करके दिखाया है, एंड जो कि लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशियन में। एंड इसका जो नेम पड़ा था पॉइंट नीमो, ये पड़ा था आफ्टर द कैप्टन नीमो फ्रॉम 20,000 लीग अंडर द सी। ओके, एंड ये लाई करता है अबाउट 2688 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। ओके, इतनी दूर पड़ेगा नियरेस्ट लैंड से। एंड ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत ही कम मरीन लाइफ देखी जाती है, एंड ये यूज़ किया जाता है फॉर स्पेस जंक डिस्पोजल ड्यू टू इट्स रिमोटनेस। ओके, तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ये काफ़ी लेस एक्सेसिबल है, कोई भी यहाँ पे दूर दूर तक नहीं आ सकता। इसीलिए जितने भी जो स्पेस प्रोजेक्ट किए जाते हैं, स्पेस में जो भी डेब्रीज होती हैं, जंक को जो भी डिस्कार्ड करना होता है, तो वो जो जब डिस्कार्ड करते हैं, वो जो जंक नीचे गिरता है, तो वो इसी एरिया में मेनली गिराया जाता है, पॉइंट नीमो पे। ओके, एंड ये क्लोजेस्ट ह्यूमन प्रेजेंस है, जो कि ऑफन एस्ट्रोनॉट अबोर्ड करते हैं यहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिले है, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका का मैप है, एंड ये साउथ पैसिफिक ओशियन में ये पॉइंट नीमो है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ये साउथ अमेरिका है। ओके, वहाँ से यही पॉइंट नीमो है, एंड इसके जो आसपास जो लैंड है वो है 2688 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे ये आइलैंड पाया जाता है। ओके, इससे इतने किलोमीटर दूर है, एंड ये पॉइंट नीमो है साउथ पैसिफिक ओशियन में। एंड यहाँ पे मेनली डेब्रीज गिराई जाती हैं, जो भी स्पेस से गिरती है। तो यहाँ पे जो डेब्रीज मोस्टली गिराई जाती है वो रशियन सैटेलाइट्स की गिराई जाती है। ओके, एंड ये सबसे फारदेस्ट जोन है, सबसे दूर जोन है फ्रॉम एनी ड्राई लैंड। ओके, एंड यहाँ पे सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इससे रिलेटेड, लिटिल मरीन लाइफ है यहाँ पे। ओके, एंड इसका जो नेम है वो पड़ा था आफ्टर द कैप्टन नीमो, हीरो क्रिएटेड बाय जूल्स वर्न। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is household consumption expenditure survey is published by which ministry? तो recently ये सर्वे किया गया था, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया गया है? So correct answer is B, Ministry of Statistics and Program Implementations. Okay? तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, ये जो सर्वे है ये डेटा कलेक्ट करता है ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी लोग हैं हाउस होल्ड पर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, तो वो जितना भी खर्च करते हैं उसके रिलेटेड ये डेटा कलेक्ट करता है
अपडेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एंड ये मेजर करता है पॉवर्टी एंड इक्वालिटी को। तो इसी से ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये सर्वे कंडक्ट कराती है। कौन सा सर्वे है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ओके, जितने भी जैसे कि हम लोग हैं जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसका डेटा कौन कलेक्ट करता है, तो यही मिनिस्ट्री करती है अंडर द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की। ओके, एंड इसका जो मेन इंडिकेटर है, इसको जो एनालाइज करता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, तो वो मेन जो इसका इंडिकेटर है उसका नेम है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये मंथली बेसिस पे होता है एंड ये जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है एंड ये इंक्रीज हो चुका है फॉर ऑल हाउस होल्ड टाइप्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर हम बात करें मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे लोएस्ट किस स्टेट में रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज केरला, सबसे लोएस्ट रहा है। उसके बाद उससे कम लोएस्ट पंजाब है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड देन बिहार। ओके, तो ये सबसे कम लोएस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं अर्बन रूरल एमपीसीई गैप में। ओके, एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटी डिक्लाइन अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्टेट। तो जितने भी कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो सारे स्टेट्स में देखा गया है, वो डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। एंड जो गिनी कोएफिशिएंट है वो नीचे गिर चुका है फ्रॉम 0.237 रूरल में एंड 0.284 इन अर्बन में इन द ईयर 2023 एंड 24। ओके, तो ये इसी साल का डेटा है 2023 एंड 24 का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to the last slide. Our question is, which city is the host of first Raisina Middle East Conference? तो recently किस city ने host किया है पहला Raisina Middle East Conference को? तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो होंगे ए आबू धाबी, बी रियाद, सी कायरो या फिर डी बेरूत। तो आर करेक्ट आंसर इज ए विच इज आबू धाबी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला राइसेना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया जा रहा है इन आबू धाबी यूएई एंड इसको कंडक्ट कराया गया था ऑन 28 to 29 ऑफ जनवरी 2025 में। यहाँ पे आप सबकी पिक्चर देख सकते हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर वॉज द चीफ गेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, ये रहे डॉक्टर जयशंकर। ओके, तो ये एज अ चीफ गेस्ट इनविटेशन दिया गया था इनको। एंड जो डॉक्टर जयशंकर है इन्होंने विजिट किया था यूएई को फ्रॉम 27 to 29 ऑफ जनवरी 2025 में। ओके, एंड इनकी ये थर्ड विजिट थी टू यूएई सिंस द रीअपॉइंटमेंट इन जून 2024 से। ओके, एंड ये जो राइसेना डायलॉग है ये इंडिया की टॉप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। एंड ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय दी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, ये तीनों मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने। ओके, राइसेना डायलॉग को। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये साथ लाती है पॉलिसी मेकर्स को, अकेडमिक्स को, मीडिया एंड बिजनेस लीडर्स को to discuss regional and global integration. Okay, so just remember all these points. So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.